हेलो गाइस, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो आप सभी को रिपब्लिक डे की सब हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और मैं आपको आगे हम लोग इस चैप्टर में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर टॉपिक शुरू करें, एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को, इस वीडियोज़ को, अगर आपको लग रहा है कि ये बेनिफिशियल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, इसको जितना ज़्यादा हो सके फैलाएं, ठीक है, ताकि इसका बेनिफिट सभी लोग ले सकें। जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, आप उसमें मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, एक मेरी इंस्टाग्राम की भी आईडी है, वो भी आपको दे दूंगा मैं। तो आप इन पेजेस पर जुड़ करके आपको जितने भी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन जितने भी चाहिए वो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जितने भी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन हैं वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जॉब्स के रिगार्डिंग, किसी भी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम का डिले क्यों हो रहा है इसके रिगार्डिंग, कुछ भी स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग आप मुझसे बात कर सकते हो कि कैसे स्ट्रैटेजी रखी जाए अपने स्टडी की इस तरीके से। बिकॉज मैं इस फील्ड में काफ़ी वेटरन हो गया हूँ और मेरे पास काफ़ी ठीक ठाक मतलब ये एक्सपीरियंस हो गया है, तो इतना तो गाइड आपको कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी फेसबुक की आईडी है, ये मेरी टेलीग्राम का हमारा चैनल है, यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, और ये मेरा ट्विटर का हैंडल है। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग मुझे फॉलोअप कर सकते हो। ठीक है, एक मेरी इंस्टा की भी आईडी है, यहाँ से भी आप लोग मुझे मिल सकते हो, जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि ज़रूरत है पढ़ाई के रिगार्डिंग बात करने की। ठीक है ना, तो आप लोग मुझसे मिल सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, जो नेक्स्ट क्लास है हमारी। टॉपिक जो हमारा है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ठीक है, तो छोटा सा ही टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। आगे देखिए आप लोग। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे, सभी का नमस्कार। आज रिपब्लिक डे है और ये हमारा 72वां गणतंत्र दिवस है ना, और हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग आगे बढ़ें, प्रॉपर तैयारी करें और खुश रहें। ठीक है, अचीव करें अपने एम्स को। ठीक है, और इसी के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों की तरफ हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्यों की तरफ। देखो, दुनिया में, विश्व में ना जितने भी संविधान हैं उसमें भारत का संविधान यूनिक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को भी डिफाइन किया गया है। यूजुअली ये सुविधा जो है हर संविधान में अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में हमने ये सुविधा जो है वो दे रखी है। ठीक है, कि हम जो है मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी जो है जिक्र करें या उसके बारे में डिफाइन करें। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। और जो मैंने आपको बात अभी जस्ट बताई है, ये बात आपके फर्स्ट स्टेटमेंट में आपके नोट से ही मिल जाएगी लिखी हुई। क्या लिख रहा है कि भारतीय संविधान विश्व के उन चुनिंदा संविधानों में से एक है जहां पर मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। हालांकि मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं था, यानी कि मूल संविधान में इसको शामिल नहीं किया गया था, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के रूप में राज्य के कर्तव्यों को शामिल किया गया है। 1976 में क्या हुआ कि नागरिक कर्तव्यों को लेकर मांग की गई। फलतः सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर, है ना, उनके एक कमेटी बनाई गई जिनका नाम था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इनकी सिफारिश पर 1976 में ही 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो बेसिकली संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में वर्णित है। और मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन उस समय जो सोवियत संघ था, जो कि आज का रूस है, ठीक है ना, के संविधान से ग्रहण किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। यानी कि जब मौलिक अधिकारों को हमने अडॉप्ट किया था उस समय 10 थे, लेकिन 2002 में क्या हुआ कि हमने एक और मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ दिया। ठीक है, तो अभी हमारे पे वर्तमान में जो है मौलिक अधिकारों की कुल संख्या जो है वो 11 है। तो एक एक करके हम जरा देख लेते हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, पेपर में कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि ये अमेंडमेंट का क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया है, और एक बार ये कमेटी का नाम पूछा गया और 2-3 पॉइंट्स पूछे गए। 3 क्वेश्चन किस किस कब हुआ, 1976 में हुआ, शोइंग ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ। द पर्सन हु रिकमेंड दिस वॉज सरदार स्वर्ण सिंह, हु वॉज अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और 10 जोड़े गए थे। बाद में 2002 में हमने 11वां जो जोड़ा वो था। 11वां क्या था अभी मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान जो है कहा जाता है, या छोटा संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो भाई एक एक करके हम लोग 11 तक पढ़ते हैं, ए से लेके के तक होगा आई थिंक ये। ठीक है, तो संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा कह रहा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। आगे की बात करते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, है ना। अगर मान के चलो देश में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और गवर्नमेंट जो है वो आपको सर्विस के लिए अपनी बुलाती है, तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए या जाएं। ठीक है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव को जो है खारिज करता हो और ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों को सम्मान के विरुद्ध हो। अगला, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसका परीक्षण करें, परीक्षण करें। ठीक है, परीक्षण नहीं करें, परीक्षण करें। ठीक है, इसको फॉलो अप करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति उत्तरदायी का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद रखें, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और उसको हिंसा से दूर रखें। ठीक है, हालांकि आज रिपब्लिक डे पे हम लोगों ने फार्मर प्रोटेस्ट में भी ये सब चीज़ें देखी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कृत्य बात तो नहीं है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें गाइस, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। अगला कह रहा है आपका, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ता रहे और नई ऊंचाइयों को अचीव करे। इसके अनुसार जो 11वां आपका पॉइंट जो जोड़ा गया वो ये वाला है, और यही आपका इम्पॉर्टेंट भी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये पेपर में यही सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है ना, जितने भी पेरेंट्स हैं उनको ये फिक्स कर दिया गया है कि 14 वर्ष तक वो अपने बच्चों को कम से कम शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल भेजेंगे, ये उनकी ड्यूटी है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की उपयोगिता क्या है भाई? मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए, है ना, और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के मौलिक दायित्वों तथा सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग, जो पेपर में कंसर्न जो वन लाइनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, तो वो फैक्ट ये वाले हैं, और एक एक करके मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, आप लोग भी इसको रीड आउट कर लेना। ठीक है, और इसको नोट डाउन करना। वन डे एग्जाम से ज़्यादातर यही पॉइंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या फैक्ट है? पहला क्या कह रहा है आपका भाई, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश में जोड़ा गया, पहला पॉइंट। ठीक है, ये भाग 4 और 51 क में जोड़ा गया था। इसमें 10 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 11 हैं। एक 2002 में जोड़ा गया है, 2002 आप लोग लिख लेना, 2002 में इसको जोड़ा ऐड किया गया है। ये पहले वहाँ पे मूल संविधान का तो हिस्सा ही नहीं था पहली बात, है ना। ठीक है, 1976 में इनको जोड़ा गया था। राष्ट्रीय, यहाँ पे लिख लेना आप लोग, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय, इंदिरा गांधी की। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, स्मारकों की रक्षा करना, लोक चुनाव में मतदान करना आदि मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में ही आते हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 10 आचार आदेशों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। और ज्ञात है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मूल कर्तव्यों की स्तुति की थी, है ना। उन्होंने 8 मूल कर्तव्यों के बारे में जो है वो बताया था। ठीक है, वर्तमान में जो कि आपका 11 है। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इस टॉपिक में आप लोग देख रहे हो। ये टॉपिक जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है, ये बस इतना ही है। ठीक है, तो इसको आप लोग फॉलो अप कीजिए। इतना ही है, छोटा टॉपिक भले ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे भी 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं जो पेपर में कंसर्न है। ठीक है, और वो 4-5 क्वेश्चन इन स्मरणीय तत्व से ही निकल के आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट आपको कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी लूसेंट में, किसी वनडे एग्जाम्स में नहीं मिलेगा, तो इसको आप लोग लिखिए। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा टॉपिक ये छोटा सा था, इसलिए यहीं पे समाप्त होता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो हम लोग करेंगे संविधान संशोधन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो आप सभी को
रिपब्लिक डे की सब हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और मैं आपको आगे हम लोग इस चैप्टर में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर टॉपिक शुरू करें, एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को, इस वीडियोस को, अगर आपको लग रहा है कि ये बेनिफिशियल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, इसको जितना ज़्यादा हो सके फैलाएं, ठीक है, ताकि इसका बेनिफिट सभी लोग ले सकें। जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, आप उसमें मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, एक मेरी इंस्टाग्राम की भी आईडी है, वो भी आपको दे दूंगा मैं। तो आप इन पेजेस पर जुड़ करके आपको जितने भी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन जितने भी चाहिए वो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जितने भी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन हैं वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जॉब्स के रिगार्डिंग, किसी भी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम का डिले क्यों हो रहा है इसके रिगार्डिंग, कुछ भी स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग आप मुझसे बात कर सकते हो कि कैसे स्ट्रैटेजी रखी जाए अपने स्टडी की इस तरीके से। बिकॉज मैं इस फील्ड में काफ़ी वेटरन हो गया हूँ और मेरे पास काफ़ी ठीक ठाक मतलब ये एक्सपीरियंस हो गया है, तो इतना तो गाइड आपको कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी फेसबुक की आईडी है, ये मेरी टेलीग्राम का हमारा चैनल है, यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, और ये मेरा ट्विटर का हैंडल है। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग मुझे फॉलोअप कर सकते हो। ठीक है, एक मेरी इंस्टा की भी आईडी है, यहाँ से भी आप लोग मुझे मिल सकते हो, जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि ज़रूरत है पढ़ाई के रिगार्डिंग बात करने की। ठीक है ना, तो आप लोग मुझसे मिल सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, जो नेक्स्ट क्लास है हमारी। टॉपिक जो हमारा है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ठीक है, तो छोटा सा ही टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। आगे देखिए आप लोग। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे, सभी का नमस्कार। आज रिपब्लिक डे है और ये हमारा 72वां गणतंत्र दिवस है ना, और हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग आगे बढ़ें, प्रॉपर तैयारी करें और खुश रहें। ठीक है, अचीव करें अपने एम्स को। ठीक है, और इसी के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों की तरफ हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्यों की तरफ। देखो, दुनिया में, विश्व में ना जितने भी संविधान हैं उसमें भारत का संविधान यूनिक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को भी डिफाइन किया गया है। यूजुअली ये सुविधा जो है हर संविधान में अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में हमने ये सुविधा जो है वो दे रखी है। ठीक है, कि हम जो है मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी जो है जिक्र करें या उसके बारे में डिफाइन करें। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। और जो मैंने आपको बात अभी जस्ट बताई है, ये बात आपके फर्स्ट स्टेटमेंट में आपके नोट से ही मिल जाएगी लिखी हुई। क्या लिख रहा है कि भारतीय संविधान विश्व के उन चुनिंदा संविधानों में से एक है जहां पर मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। हालांकि मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं था, यानी कि मूल संविधान में इसको शामिल नहीं किया गया था, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के रूप में राज्य के कर्तव्यों को शामिल किया गया है। 1976 में क्या हुआ कि नागरिक कर्तव्यों को लेकर मांग की गई। फलतः सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर, है ना, उनके एक कमेटी बनाई गई जिनका नाम था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इनकी सिफारिश पर 1976 में ही 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो बेसिकली संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 में वर्णित है। और मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन उस समय जो सोवियत संघ था, जो कि आज का रूस है, ठीक है ना, के संविधान से ग्रहण किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। यानी कि जब मौलिक अधिकारों को हमने अडॉप्ट किया था उस समय 10 थे, लेकिन 2002 में क्या हुआ कि हमने एक और मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ दिया। ठीक है, तो अभी हमारे में वर्तमान में जो है मौलिक अधिकारों की कुल संख्या जो है वो 11 है। तो एक एक करके हम जरा देख लेते हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, पेपर में कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि ये अमेंडमेंट का क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया है, और एक बार ये कमेटी का नाम पूछा गया और 2-3 पॉइंट्स पूछे गए। 3 क्वेश्चन किस किस कब हुआ, 1976 में हुआ, विच इज शोइंग ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ। द पर्सन हु रिकमेंड दिस वॉज सरदार स्वर्ण सिंह, हु वॉज अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और 10 जोड़े गए थे। बाद में 2002 में हमने 11वां जो जोड़ा वो था। 11वां क्या था अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान जो है कहा जाता है, या छोटा संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो भाई एक एक करके हम लोग 11 तक पढ़ते हैं, ए से लेके के तक होगा आई थिंक ये। ठीक है,
तो संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा कह रहा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। आगे की बात करते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, है ना। अगर मान के चलो देश में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और गवर्नमेंट जो है वो आपको सर्विस के लिए अपनी बुलाती है तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए या जाएं। ठीक है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव को जो है खारिज करता हो और ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगला, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसका परीक्षण करें, परीक्षण करें। ठीक है, परीक्षण नहीं करें, परीक्षण करें। ठीक है, इसको फॉलोअप करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति उत्तरदायी का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद रखें, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और उसको हिंसा से दूर रखें। ठीक है, हालांकि आज रिपब्लिक डे पे हम लोगों ने फार्मर प्रोटेस्ट में भी ये सब चीज़ें देखी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कृत्य बात तो नहीं है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें गाइस, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा रखें, हिंसा से दूर रहें। अगला कह रहा है आपका, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ता रहे और नई ऊंचाइयों को अचीव करे। इसके अनुसार जो 11वां आपका पॉइंट जो जोड़ा गया वो ये वाला है और यही आपका इम्पॉर्टेंट भी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये पेपर में यही सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है ना, जितने भी पेरेंट्स हैं उनको ये फिक्स कर दिया गया है कि 14 वर्ष तक वो अपने बच्चों को कम से कम शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल भेजेंगे, ये उनकी ड्यूटी है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की उपयोगिता क्या है भाई? मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए, है ना, और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के मौलिक दायित्वों तथा सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग, जो पेपर में कंसर्न जो वन लाइनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, तो वो फैक्ट ये वाले हैं और एक एक करके मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, आप लोग भी इसको रीड आउट कर लेना। ठीक है, और इसको नोट डाउन करना। वन डे एग्जाम से ज़्यादातर यही पॉइंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या फैक्ट है? पहला क्या कह रहा है आपका भाई, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया, पहला पॉइंट। ठीक है, यह भाग 4 और 51 का में जोड़ा गया था। इसमें 10 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 11 हैं। एक 2002 में जोड़ा गया है, 2002 आप लोग लिख लेना, 2002 में इसको जोड़ा ऐड किया गया है। ये पहले वहाँ पे मूल संविधान का तो हिस्सा ही नहीं था पहली बात, है ना। ठीक है, 1976 में इनको जोड़ा गया था। राष्ट्रीय, यहाँ पे लिख लेना आप लोग, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय, इंदिरा गांधी की। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, स्मारकों की रक्षा करना, लोक चुनाव में मतदान करना आदि मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में ही आते हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 10 आचार आदेशों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। और ज्ञात है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मूल कर्तव्यों की स्तुति की थी, है ना। उन्होंने 8 मूल कर्तव्यों के बारे में जो है वो बताया था। ठीक है, वर्तमान में जो कि आपका 11 है। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इस टॉपिक में आप लोग देख रहे हो। ये टॉपिक जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है, ये बस इतना ही है। ठीक है, तो इसको आप लोग फॉलो अप कीजिए। इतना ही छोटा टॉपिक भले ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे भी 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं जो पेपर में कंसर्न है। ठीक है, और वो 4-5 क्वेश्चन इन स्मरणीय तत्व से ही निकल के आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट आपको कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी लूसेंट में, किसी वनडे एग्जाम्स में नहीं मिलेगा, तो इसको आप लोग लिखिए। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा टॉपिक ये छोटा सा था इसलिए यहीं पे समाप्त होता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो हम लोग करेंगे संविधान संशोधन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।